बांग्लादेश में एक बार फिर बवाल हुआ है। सड़कों पर उतरे हिंदू समुदाय की रैलियों पर जबरदस्त हमला हुआ है। 50 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। पिछले काफी वक्त से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले चिन्मय प्रभु को भी जेल में डाल दिया गया। ये रैलियां उनकी गिरफ्तारी के बाद विरोध में निकाली गई थी। इस हमले के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बढ़ावा दे रही है। इसी पर बात करते हुए बांग्लादेश के ताजा हालातों की पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले बात करते हैं चिन्मय कृष्णदास की, जिन्हें बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वो चटगांव जा रहे थे। मौके पर मौजूद इस्कॉन के सदस्यों ने कहा कि डीबी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वारंट भी नहीं दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा कि वो बात करना चाहते हैं। इसके बाद वो उन्हें माइक्रो बस में बैठाकर अपने साथ ले गए। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एक जासूसी शाखा डीबी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रेजाउल ने बताया है कि पुलिस के अनुरोध के बाद चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया था। चिन्मय दास को कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा। इस गिरफ्तारी के पीछे है 25 अक्टूबर को हुई रैली, जब चटगांव के एक मैदान में जागरण मंच ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसे चिन्मय कृष्णदास ने ही संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर सनातनी लिखा हुआ था। रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज करवा दिया था। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है। हालांकि चिन्मय कृष्णदास और समर्थकों का रैली करने के पीछे की वजह है 6 अगस्त को खुलना जिले में एक इस्कॉन मंदिर पर हुआ हमला। इसके अलावा भी कई और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था। इस हमले के बाद चिन्मय दास ने कहा था कि चटगांव में 3 अन्य मंदिरों पर भी खतरा है। हिंदू समुदाय मिलकर उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। दास का ये कहना था कि हिंसा से बचने के लिए हिंदू त्रिपुरा और बंगाल के रास्ते भारत में शरण ले रहे हैं। चिन्मय दास हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के मुद्दे को काफी वक्त से उठाते रहे हैं। वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी बांग्लादेश में बोलते रहे हैं। अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनकी रिहाई के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने ढाका और कई और जगहों पर सड़क जाम कर दी और नारेबाजी की और प्रभु की जल्द रिहाई की मांग की। ढाका के शाहबाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जिस जगह हिंदुओं पर हमला किया गया वो शाहबाग पुलिस स्टेशन से महज 30 मीटर दूर है। बताया ये जा रहा है कि जब कट्टरपंथी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर हमला बोल रहे थे, तब प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोकने के कोई प्रयास नहीं किए, न ही कोई एक्शन लिया। वहीं चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें कहा कि हमें चिंताजनक खबर मिली है कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्णदास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोप लगाना गलत और अपमानजनक है कि इस्कॉन का आतंकवाद से कोई लेना देना है। इस्कॉन भारत सरकार से भी तुरंत कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील करता है। हम एक शांतिपूर्ण भक्ति आंदोलन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्णदास को जल्दी से रिहा करे। हम भगवान कृष्ण से इन भक्तों की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालांकि फिलहाल जो हालात बांग्लादेश में बने हैं, पिछले काफी महीनों से तस्वीर कुछ ऐसी ही है। वहां पर हिंदुओं पर अत्याचारों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए जो आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी सड़कों पर इस तरह से ही भीड़ नजर आई थी और दंगे भी हुए थे। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये कि इस पूरे मामले पर जो हिंदुओं पर अत्याचार होने की खबरें हैं, उनको देखते हुए आखिर बांग्लादेश की सरकार क्या कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।